पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का प्रेमचंद अग्रवाल पर हमला। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को लेकर हमला बोला है। अवैध नियुक्ति देने वाला अभी तक मंत्रिमंडल में कैसे है? हरीश रावत ने बयान दिया। ऐसे लोगों की निंदा विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। विधानसभा में बैकडोर एंट्री मामले में 228 कर्मचारियों पर गाज गिरी थी और इस पूरे मामले पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि सिर्फ नियुक्ति पाने वाले ही दोषी क्यों, नौकरी दिलाने वाले क्यों नहीं। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि नियुक्ति देने वाले आज भी मंत्री बने बैठे हैं। तो हरीश रावत का यह बयान कि विधानसभा में कार्रवाई होनी चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। स्पीकर महोदय के बयान अत्यधिक गंभीर हैं। उन्होंने नियुक्तियों को अवैध माना है, तो अवैध। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कृत्य करने वाले व्यक्ति को तो दंडित किया जाता है। तो जिन लोगों ने अवैध नियुक्तियां की हैं, उनके विषय में उनकी क्या राय है? और मैं तो बड़ा खुश मिजाज हैं हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं। मैं तो उनका बड़ा अच्छा मानता हूं उनको। लेकिन उनके लिए मंत्रिमंडल में रहना अब औचित्य सम्मत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, 228 कर्मचारियों पर गाज गिरी थी, लेकिन हरीश रावत ये कह रहे हैं कि केवल नौकरी जिनको मिली थी उन पर गाज क्यों, जिन्होंने नौकरी दिलवाई वो अभी तक विधानसभा में मंत्री बने बैठे हुए हैं। ये आरोप हरीश रावत की तरफ से लगाए गए हैं। जमीनी हकीकत इस पूरे मामले की क्या है, पूरी जानकारी दें। देखिए, हरीश रावत बहुत ही कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, तो उनका व्यापक अनुभव है। और मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस 228 विधानसभा की भर्तियों को निरस्त करने की जो बात हो रही है, जो ये विषय है, वो एबीपी गंगा की एक मुहिम थी 4-5 महीने पहले। वो भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम एबीपी गंगा ने किया था। जब ये खुलासा एबीपी गंगा ने किया तो स्पीकर ने 228 लोगों को जांच कराने के बाद निरस्त कर दिया, क्योंकि कोई भी चयन प्रक्रिया, आरक्षण नियमावली, आरक्षण का रोस्टर, किसी भी तरह की कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। सीधे सादे कागज पर एप्लीकेशन लेकर के उनको भर्ती कर दिया गया था। इसके बाद जैसे ही एबीपी गंगा ने खुलासा किया तो जांच हुई, और जांच के बाद उनको निरस्त कर दिया गया, उनकी नियुक्तियों को। सब 228 लोग अपने घर चले गए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनको राहत दी, सिंगल बेंच ने, लेकिन डबल बेंच ने फिर खारिज कर दिया। अभी 4 दिन पहले मामला ताज़ा इसलिए हो रहा है, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस मामले में कोई चयन प्रक्रिया, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, उसका सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गए तो इनको खारिज कर दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को वेट कर दिया है कि स्पीकर का जो निर्णय है वो ठीक है, और पुराने स्पीकर आज भी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, तो हरीश रावत का ये कहना, हरीश रावत ही नहीं, तमाम राजनीतिक जानकारों का और विरोधी दलों का ये कहना है कि अगर 228 लोगों की ये गलती थी कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नौकरी प्राप्त की थी, तो ये नौकरी देने वाले कौन थे? उनको, अगर इनको सजा दी जा रही है, इनकी नौकरी चली गई है, तो नौकरी जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से दी, अजय जी, बड़ा असंवैधानिक तरीके से नौकरी दी, जो जिस तरीके से पूरे मामले पर हम देख रहे हैं, राजनीति भी गर्म होती जरूर नजर आएगी। बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।